आप देख रही हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। वादी में अंडों की मिलावट पर बढ़ती तशवीश के दरमियान डीएफए कमिश्नर समिता सेठी ने आवाम से घबराने से परहेज करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि तहकीकात जारी है और अब तक कश्मीर में ईगोज ब्रांड के अंडे बरामद नहीं हुए। समिता सेठी ने वाजे किया है कि नमूने तस्दीकशुदा लेबोरेटरीज में जांच के लिए भेज दिए गए हैं और असल सूरत हाल रिपोर्ट्स आने के बाद ही सामने आएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि बेवजह अफवाहें फैलाना गलत है और आवाम को चाहिए कि नताइज का इंतजार किया जाए, क्योंकि डिपार्टमेंट पूरी शफाफियत के साथ काम कर रहा है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर रहनुमा और एमएलए पुलवामा वहीदुर रहमान पर्रा की जानिब से डाउनटाउन श्रीनगर में लोगों को दरपेश सख्त सर्द मौसम और शदीद माशी मुश्किलात पर हुकूमत को निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि प्रीपेड बिजली मीटर्स, बेदखली के नोटिस और रिहायशी बस्तियों को गिराने जाने से अवाम में खौफ और बेचैनी फैल चुकी है। वहीद पर्रा ने मुतालबा किया है कि हुकूमत जमीनी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ करे, जमीनों को कानूनी हैसियत दे और अवाम के मसाइल पर खामोशी छोड़कर फौरी और अमली कदम उठाए। इस खुसूसी प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे मोतबर साथी मेडस्टार मेडिकल सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नौगाम ने भरपूर ताउन किया है, जहां बैनुल-अक़वामी तजुर्बाकार और माहिर डॉक्टर्स की खिदमात दस्तयाब हैं। जदीद तशखीसी मशीनें, बेहतरीन इलाज और इत्मीनान बख्श सहूलियात के साथ गोल्डन कार्ड की सहूलत भी मैसर है। मेडस्टार मेडिकल सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नौगाम श्रीनगर। एमबीबीएस सीट के मसले पर बात करते हुए बीजेपी के सीनियर रहनुमा रविंदर रैना की जानिब से वाजे किया गया कि श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज का तनाज़ा कश्मीरी बच्चों के खिलाफ नहीं बल्कि श्राइन बोर्ड के फैसले पर सवाल उठाने से मुतल्लिक है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी बच्चे भी इस मुल्क के शहरी हैं और सबके लिए बराबरी और मोहब्बत का जज्बा है। रैना की जानिब से ये भी कहा गया कि बीजेपी इस मसले पर उठेगी और रिप्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाएगी और बच्चों के खिलाफ किसी भी रवैयत को भी गलत किया करार। वादी के वालिदैन की तरफ से प्राइवेट स्कूल के ज्यादा सालाना फीस लगाने की शिकायतों पर फी फिक्सेशन कमेटी ने कहा कि मुतल्लिक पेरेंट्स अपनी शिकायत रस्मी चैनल के जरिए कमेटी को भेज दे। फी फिक्सेशन कमेटी के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड सुनील हेली की जानिब से कहा गया कि स्कूल जो कमेटी की हिदायत की खिलाफ वर्जी करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पेरेंट्स को यकीन दिलाया है कि शिकायतें कानूनी तौर पर सख्ती से देखी जाएं और गैर कानूनी फीस बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर शबीर अहमद खान ने वाजे किया कि केपीडीसीएल के पास बिजली के बिल माफ करने या फिर छूट देने का कोई भी इख्तियार नहीं है, क्योंकि तमाम बिलिंग सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन सिस्टम के जरिए होती है और अदायगी सीधा गवर्नमेंट ट्रेजरी में जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि केपीडीसीएल सिर्फ बिजली डिस्ट्रीब्यूट करती है और बिल्स रेज करती है और अगर कंज्यूमर वक्त पर बिल अदा नहीं करते तो पावर कनेक्शन रूल के मुताबिक बंद कर दिए जाते हैं। खान की जानिब से कंज्यूमर से अपील की गई है कि हुकूमत की रिलीफ स्कीम का फायदा उठाएं और बिल वक्त पर अदा करें ताकि बिजली की सप्लाई बरोक हो। बीजेपी के सीनियर रहनुमा रविंदर रैना की जानिब से कहा गया कि बीजेपी एक जिम्मेदार अपोजिशन के तौर पर हुकूमत के काम पर नजर रखेगी और अवाम के मसाइल को मुनासिब मंच पर उठाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि वादी के लोग बुनियादी मुश्किलात से दो चार हैं और बीजेपी अवाम के कादिम के तौर पर ही उनकी आवाज हुकूमत तक पहुंचाएगी। उन्होंने ये भी यकीन दिलाया कि जहां जरूरत होगी बीजेपी हुकूमत से सवाल भी करेगी और रिलीफ दिलाने की कोशिश भी करती रहेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए सलमान सागर की जानिब से कहा गया कि 13 जुलाई के शहीदों के लिए छुट्टी जरूरी है, लेकिन शेर कश्मीर से मोहब्बत को सिर्फ छुट्टी से नहीं नापा जा सकता। उन्होंने वाजे किया कि सरकार छुट्टी खत्म कर सकती है मगर लोगों के दिलों से शेर कश्मीर की याद और मोहब्बत मिटा नहीं सकती। सलमान सागर ने कहा कि शेर कश्मीर कश्मीर की पहचान है और आज भी हर कश्मीरी जवान हो या फिर बुजुर्ग उन्हें अपने दिल में बसाए हुए हैं और आने वाली नस्लें भी उन्हें याद रखती रहेंगी। लोकसभा में अपोजिशन के रहनुमा राहुल गांधी की जानिब से वोट चोरी के मुद्दे पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह पर सख्त हमला करते हुए कहा गया कि पार्लियामेंट में वजाहत के दौरान ही उनके हाथ कांप रहे थे। राहुल गांधी ने बीजेपी और इलेक्शन कमीशन पर संगीन इल्जामात लगाते हुए ये भी कहा कि इंतखाबी निजाम में बेकायदगियां हुई हैं और बीजेपी सिर्फ इक़्तिदार में रहकर ही बहादुर बनती है। दिल्ली में रैली से खिताब करते हुए उन्होंने ये भी वादा किया है कि कांग्रेस इक़्तिदार में आने पर ही इंतखाबी कानून बदला जाएगा और इन जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, जबकि सच और जमहूरियत की लड़ाई लड़ी जाएगी। चाडुरा के एमएलए अली मोहम्मद डार की जानिब से इतवार को एसडीएम चाडुरा के खिलाफ रस्मी शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें उन्होंने जलील करने और बेअदबी करने का इल्जाम लगाया है। मीडिया से बात करते हुए डार ने कहा है कि कल के वाकये में एसडीएम ने उनके साथ बदतमीजी की और इस सिलसिले में उन्होंने कंप्लेंट दर्ज करवा दी है। उन्होंने ये भी कहा कि ये मामला संजीदा है और कानून के मुताबिक हर अफसर को जवाबदेह होना चाहिए। वाज़ेह रहे तो ये वाकया एक डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान सामने आया था, जहां पर एमएलए ने डिपार्टमेंट पर जामिया शुदा रिप्रेजेंटेटिव के साथ बदरवई और बेअदबी का इल्जाम लगाया है।
कांग्रेस ने इतवार को रामलीला मैदान दिल्ली में एक बड़ी रैली का इंतजाम किया, जहां उन्होंने मुबैना वोट चोरी और इलेक्टोरल रोल की स्पेशल रिवीजन के खिलाफ अपना पैगाम दिया। रैली का नारा था वोट चोर गद्दी छोड़। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की जानिब से कहा गया कि बीजेपी के रहनुमा सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं और वोट चोरी करने वाले गद्दारों को ताकत से हटाना जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि ये लड़ाई आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ है। कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी वाड्रा की जानिब से बीजेपी को चैलेंज दिया गया कि वो बैलेट पेपर पर ईमानदारी से इंतखाबात जीत कर दिखाएं और इलेक्शन कमिश्नर्स पर मुल्क के सामने जवाब देने का तकाजा किया कि उन्होंने अवाम के वोट के हकूक कैसे छीनने की साजिश की। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी बिना इलेक्शन कमीशन की मदद के इंतखाबात नहीं जीत सकती है। प्रियंका गांधी ने शिद्दत के साथ तनकीद की है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानीश कुमार और इलेक्शन कमिश्नर सुखबीर संधू और विवेक जोशी हिंदुस्तान की जमहूरियत और अवाम के वोट के हकूक पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने अवाम से अपील की है कि अपने वोट का हक महफूज करें और जमहूरियत के लिए लड़ते रहें। बीजेपी के सीनियर रहनुमा रविंद्र रैना ने नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस हुकूमत पर तीखा हमला करते हुए कहा कि 5 साल में 5 लाख नौकरियां, रोजाना मजदूरों को मुस्तकिल दर्जा, बेरोजगारी और महंगाई जैसे वादे पूरे नहीं हो रहे। उन्होंने ये भी कहा है कि पहले जो निजाम बेहतर चल रहा था आज वो भी मुश्किलात का शिकार है और अवाम इस कमी को महसूस कर रही है। रविंद्र रैना ने हुकूमत से मुतालबा किया कि अवाम की उम्मीदें पूरी की जाए और किसी भी तबके को परेशान न किया जाए। लद्दाख के माहिर तालीम और कारकुन सोनम वांगचुक के जरिए कायम करदा हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मिसाल कायम कर रहा है और इसे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के जरिए ही तस्लीम किया जाना चाहिए, पार्लिमानी पैनल की जानिब से नोट किया गया। कश्मीर में मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुबैना तौर पर मुलव्विस 40 अफराद के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है। पुलिस के एक तर्जुमान की जानिब से बताया गया है कि इस साल उनकी जानिब से एग्रेस एंड इंटरनल मूवमेंट कंट्रोल ऑर्डिनेंस यानी एमको के तहत ही दर्ज एक मुकदमे में चालान पेश किया गया है, जिनमें मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्विस 40 मुल्ज़मान शामिल हैं, जिनमें की असला की गैरकानूनी तरतीब के लिए भी पाकिस्तान जाना शामिल है। जम्मू कश्मीर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से एक हिदायतनामा जारी किया गया है, जिसमें मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके में ज़ब्त शुदा, मुस्तरद शुदा और मियार ख़त्म होने वाले खाने पीने की अशिया को माहौलियात के मुताबिक ही ठिकाने लगाने के लिए सख्त तरीक़ाकार और हिफाजती इक़दाम तजवीज़ किए गए हैं। बांडीपुरा जिला के वादी गुरेज के कंजुलवान गांव के मकामी लोगों ने इतवार की सपहर ही तोवील और बेतरतीब बिजली सप्लाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे किए। ग्रिड स्टेशन कंजुलवान के करीब ही सड़क ब्लॉक कर दी गई थी और 1.5 घंटे से ज्यादा ट्रैफिक भी ठप कर दिया गया। मर्द, खवातीन और बुजुर्ग बाशिंदे ग्रिड स्टेशन के करीब जमा होने और उन्होंने सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए इल्जाम लगाया है कि कंजुलवान ग्रिड स्टेशन के हालिया इफ्तिताह के बावजूद उनके गाँव में बिजली की सूरत हाल में कोई बेहतरी नहीं आई है। कंजुलवान और उसके आसपास के 14 देहातों को बिजली फराहम करने के लिए ग्रिड स्टेशन का इफ्तिताह किया गया था, लेकिन मकामी लोगों ने बताया है कि कंजुलवान खुद भी मुसलसल बंदिश और शदीद कम वोल्टेज का शिकार रहता है। सीबीआई की जानिब से 17 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है, बशमूल 4 चीनी शहरी और 58 कंपनियों के खिलाफ एक बैनुल-अक़वामी साइबर फ्रॉड नेटवर्क में उनकी मुबैना किरदार के लिए, जिसने की शेल इदारे और डिजिटल घोटालों के वेब के जरिए भी 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का फायदा उठाया है। एम्स नई दिल्ली के जरिए इतवार को किए गए 1 साल तवील पोस्टमार्टम पर मुबनी मुतालिया में कोविड-19 वैक्सीनेशन को नौजवानों बालिगों में अचानक होने वाली अमवात से जोड़ने का कोई भी साइंसी सबूत नहीं मिला। वो भी इस बात की तस्दीक की गई है कि वैक्सीनेशन महफूज और मौसर है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से इतवार को नितिन नबीन को बीजेपी के वर्किंग सदर के तौर पर तकर्रुर करने के लिए मुबारकबाद पेश की गई है। उन्होंने कहा है कि उनकी तोबीनाई और लगन पार्टी को आने वाले वक्त में मजबूत करेगी। और ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के मशहूर बॉन्डाई बीच पर इतवार के रोज ही गोलीबारी का दर्दनाक वाकया पेश आया, जहां 2 मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके 11 लोगों को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक एक हमलावर पुलिस फायरिंग में मारा गया, जबकि दूसरे को जख्मी हालात में गिरफ्तार कर लिया गया। इस वाकये में 11 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें की 2 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। गोलीबारी उस वक्त हुई जब बॉन्डाई बीच पर हानुक फेस्टिवल के आगाज के मौके पर एक तकरीब जारी थी, पुलिस के मुताबिक, जबकि पुलिस ने इमरजेंसी और इदारे मौके पर ही रेस्क्यू और तहकीकात में मसरूफ कर दिए। इस वाक़े के बाद ही वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से एक्स पर पोस्ट कर दिली दुख का इजहार किया गया। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का यह मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।